सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जेपीएससी एई का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका जो प्रश्न पत्र सीरीज ए वो प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप इसे प्रैक्टिस सेट भी समझ लीजिए आने वाले एग्जाम के नज़रिए से। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को और उनके सटीक उत्तर। ये आपका समान अध्ययन का पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वह समान अध्ययन का था। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। यह आपका निर्देश है, निर्देश तो आप पढ़ लीजिएगा जब आपको पेपर मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका था, सतह के रंग के कारण किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उत्तर मैं आपको बताते चलता हूँ, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा। उत्तर आपका होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का सतह लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका था, लेक्विस्ट्रीन डिपॉजिट कश्मीर का जिसे करेवा कहा जाता है वह मशहूर है किस लिए। आपको पता होगा कश्मीर में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, केसर की खेती के लिए। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, ग्रांड कैनियन किस नदी पर है। यह आपका नेशनल पार्क है। पूछा गया था किस नदी पर है, तो यह आपका है कोलोराडो नदी पर, जो नॉर्थ अमेरिका आप कह सकते हैं मेक्सिको में पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो दोस्तों अगर जिला की बात कर रहा है तो आपका होगा सिरचिप। यह आपका पड़ता है मिजोरम राज्य में। राइट आंसर आपका होगा सिरचिप। लेकिन अगर वहीं प्रदेश की बात करता है तो आपको उत्तर हो जाता केरल, जो 96.2% साक्षरता दर में है। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, शब्द सीजीजी का अर्थ क्या है। तो सीजीजी का अर्थ होता है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो आपका वह सीजीजी कहलाता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट है। छठा प्रश्न आपका है, जब कोई 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो क्या होता है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप जाएंगे तो आपका 24 घंटे का नुकसान होगा, मतलब एक दिन का आपका नुकसान होगा। तो राइट आंसर आपका जो है वह आपका एक दिन का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे उत्तर का राज्य कौन सा है। तो जो इलास्का है वह आपका सबसे उत्तर राज्य है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ग्वाडिन आस्टिन, मतलब जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट होता तब आपका उत्तर होता माउंट एवरेस्ट, ना कि K2। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया था, टकला मकान रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आपका चाइना देश में है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो जो आपका दक्षिणी चीन सागर है यह आपका समुद्र भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा समुद्र है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, सेल्वा क्या है। सेल्वा आपका जो है वह भूमध्य रेखीय वर्षा वन
को हम सेल्वा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राचीन काल में निप्पॉन के नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले हम निप्पॉन के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था, भारत के किस राज्य में मैकाल श्रृंखला स्थित है? यह आपका स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कबीरधाम जिला जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर आपका मैकाल श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो दोस्तों कांगो घाटी में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया था, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लिया था? उसमें जब ये प्रश्न था, ये करंट का प्रश्न था। T20 की बात करा तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, दीपक चहर। वहीं अगर टेस्ट की बात करता, सबसे पहले किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट में हैट्रिक लिए, तो हरभजन सिंह उत्तर होता। वनडे इंटरनेशनल मैच की बात करता, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले हैट्रिक ली थी, तो आपका उत्तर होता चेतन शर्मा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया था, प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान जिसने पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों सोलर इम्पल्स 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया था, वाटसन और क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो डीएनए की संरचना के लिए वाटसन और क्रिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न पूछा गया था, तारों का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग आपका तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या आयोडाइज्ड नमक में पाया जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न था, उत्तर आपका होगा सोडियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से फाइलम सिलियोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कौन सा दर्शाता है? तो जो बाइनरी फिशन होता है, आपका राइट आंसर होगा बाइनरी फिशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया था, पोटेशियम ग्रेफाइट एवं कैल्शियम ग्रेफाइट का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो उत्तर आपका होगा सुपर कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण तत्व जो जलाशयों में पाया जाता है और जो मीनामाता बीमारी का मुख्य कारण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं। उत्तर आपका होगा मरकरी। और वहीं इटाई अगर रोग की बात करता है तो आपका उत्तर होता कैडमियम, लेकिन यहाँ पर मीनामाता की बात कर रहा है तो उत्तर आपका होगा मरकरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त ग्रुप सबसे कम पाया जाता है? ए बी निगेटिव, यह रक्त ग्रुप जो है वह आपका सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी है किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने एवं प्रिंट करने के लिए? तो वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है यह सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जड़ता के नियम को सही बताता है? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, यदि एक कार की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति
हावर से 60 किलोमीटर प्रति हावर बढ़ जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूछा गया था कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीन पदार्थ उसके कार्यशैली के लिए आवश्यक होता है, जिन्हें हम निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर आपका होगा कोफैक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था ग्राम स्टेनिंग विधि में प्राथमिक रंग है, तो आपका जो क्रिस्टल वायलेट है ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था बूट स्टेपिंग समान रूप से व्यक्त करता है क्या? तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए ABC ये राइट है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 आपका था ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को कैसे कम किया जा सकता है? तो उत्तर आपका और रिसाइकलिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका सतत विकास किससे संबंधित है? तो उत्तर आपका विकास बिना भविष्य के विकास को प्रभावित किए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है? तो प्राकृतिक वास का समाप्त होना है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया था इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बाढ़, ये आपका राइट आंसर है। बाढ़ आपका नहीं, बाकी सब जल प्रदूषण के कारण हैं। कारण पूछा गया था दोस्तों, कन्फ्यूजन आपका हो सकता था इसमें, लेकिन उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ से जल प्रदूषण नहीं होता, जल का बहाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की कोटिंग के लिए उपयोगी है? तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका जस्ता, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी बांग संरक्षित क्षेत्र जो आपका है वह जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था ताजमहल को सबसे अधिक नुकसान किससे हो रहा है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती जिसके चलते ताजमहल को नुकसान हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं 38 प्रश्न। इनहेरिटेंस ऑफ इकार्ड कैरेक्टर का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको दिया दोस्तों लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वह राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 39 पूछा गया नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता होती है? तो उत्तर है आपका 3। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को किस असामान्य कार्य के लिए नोबेल इनाम मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नियम के चलते अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल इनाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया था निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के कौन मुख्य कारण हैं? तो जो ABC तीनों ऑप्शन है आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ये सभी आपका राइट आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया था जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं? दोस्तों उत्तर आपका होगा ABC तीनों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है ये सभी। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया था कॉर्टेक्स क्षेत्र इनमें से किसके बीच पाया जाता है? डी जो आपका एपिडर्मिस एवं वैस्कुलर बंडल के बीच कॉर्टेक्स क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ABC ये तीनों आपको ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में था क्लाइमेट चेंज किसको प्रभावित करता है? तो जो ABC तीनों है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया अलियार, ईसापुर और कंसावती किस प्रकार समान है? तो ये आपका जो जल भंडार के रूप में है ये आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। तो
जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका विटामिन डी। काफ़ी इजी प्रश्न था। 49 प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये जोड़ा आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों आपका सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 50 तक, किस संस्था ने एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2019 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक फोरम। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2021 चल रहा है तो आप उसका देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया था, आल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय संगीत है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवा का। देखते हैं अगला प्रश्न। 52 पूछा गया, 1 पेटाबाइट बराबर है किसके? तो दोस्तों 1000 टेराबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया, निम्न में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा आपका गलत है? ए आपका सही है, बी आपका सही है, पानीपत का युद्ध आपका 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो आपका ये भी आपका सही है 1567, प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था 1757 में। तो आपका रंग है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। पूछा गया था कौन सा जोड़ा गलत है। 54 पूछा गया, 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 है, किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम्स और नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया? तो आपका उत्तर होगा द्युति चंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, द्युति चंद्र। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 57 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। देखते हैं प्रश्न नंबर 58, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 59 आपका कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था, क्या था? तो गुलाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 60 है, तुर्की कुलीन वर्ग तुर्का-ए-चहलगानी किसने बनाया था? दोस्तों इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेख मुहिद्दीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो उत्तर आपका होगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63, 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बूद्वीप किस देश को कहा गया है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों भारत को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। 64 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? तो जो तीनों कथन ए बी सी तीनों राइट हैं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 65, फतुहत ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 है, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर हैरी वर्नेट लम्सडेन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी? बुक से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 68, एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, लोटस सॉन्ग्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा गया, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 70 प्रश्न पूछा गया, भारत के इतिहास में सीमांत गाधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 71 पूछा गया, दिगंबर श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के हैं? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72, 1927 की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किया था आपका जे एल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन 73 पूछा गया भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो उत्तर आपका होगा बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 74 आपका शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? तो उत्तर आपका होगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 75 में पूछा गया है 1913 में लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? तो आपका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 76 है भारत सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना आजाद। देखते हैं अगला प्रश्न। 77 प्रश्न है रानी गौदनलेयो ने अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ चलाया था? तो आपका चलाया गया था मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 78 है गीतांजलि किस प्रख्यात कवि की संग्रहित रचना है? तो उत्तर आपका होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 आनंद मठ के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 80 आपका भारत में पहली बिजली रेलगाड़ी किस रास्ते पर चली? तो 80 का दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, बम्बई वीटी से कुर्ला हार्बर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 81 है किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 14वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों आपका उत्तर होगा मनु भास्कर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर आपका होगा आर के माथुर, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 83 पूछा गया है किस भारतीय खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका मिल्खा सिंह, बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं हाल ही में आइनोस्फीयर के अध्ययन के लिए नासा द्वारा भेजी गई सैटेलाइट का क्या नाम है? तो इसका नाम है आइकॉन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पर्वतीय युद्धाभ्यास हिम विजय किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 86 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रकाश पोर्टल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो एनटीपीसी, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 11 अक्टूबर, आपका हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 88 प्रश्न आपका हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2018 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर आपका होगा दोस्तों ओल्गा तोकारजुक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 2020 का आप देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 89 आपका हाल ही में किसे झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रवि रंजन, उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 90 पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 आपका है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित राज्यों में से किस संयुक्त राज्य का संयुक्त उद्यम है? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 92 प्रश्न आपका प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम निम्नलिखित मार्गों में से किस नहर से है? उत्तर आपका होगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 आपका निम्न में कौन रूस के साइबेरिया की बड़ी नदियों में नहीं है? तो उत्तर आपका होगा अमूर, बी आपका राइट आंसर। देखते हैं 94वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 94 आपका इनमें से भारत के किस राज्य में दियोनी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 95 है बाघ बचाओ परियोजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1973 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 96 पूछा गया निम्नलिखित स्थानों में से किस पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश के समय यू टर्न लेती है? तो नमचा बरवा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं 97 प्रश्न। 97 प्रश्न आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस पर्वत श्रृंखला के डूबे हिस्से हैं, मतलब किस पर्वत श्रृंखला के डूबे हिस्से हैं?
तो अराकान यूमा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 आपको 2011 में ONGC ने भारत के किस राज्य में गैस रिजर्व की खोज की? तो उत्तर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 99 पूछा गया, भारतीय मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी जानी जाती है, तो यह जानी जाती है भांगर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 100 आपका निम्नलिखित में से भारत कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? तो उत्तर आपका होगा नर्मदा। तो दोस्तों ये रहा JPSC AE का जो पेपर हुआ 2020 में, उसका जो GS का पेपर था उस प्रश्नों को मैं लेकर आया था सटीक उत्तर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।